अर्थ उसका क्या लिया जाता है, जो प्रचलित हो। समझ गया ना। तो इसका अर्थ जल का बेटा लेने के बजाय क्या लिखा आपने, कमल लिया ना। समझ गया ना, क्योंकि ये जल से उत्पन्न कौन है, कमल है, इसलिए हमने क्या जल से उत्पन्न लिख दिया। समझ गया ना, जल से उत्पन्न की जगह क्या लिख दिया, कमल। तो शब्द क्या था, यौगिक। समझ गया ना। और अर्थ क्या है, रूढ़। इनको किसकी श्रेणी में रखेंगे, योग रूढ़। ठीक है। तो कितने प्रकार के हो सकते हैं निर्माण, 3। या तो रूढ़ होगा, यानी कि जो शब्द एकल शब्द है वो क्या है, रूढ़। समझ गया ना। जो शब्द 2 के मेल से बना है वो क्या है, यौगिक। ठीक है। जिस शब्द का निर्माण 2 के मेल से बना है लेकिन उसका अर्थ और नहीं लिया जा रहा है जो सामान्य होना चाहिए, अलग अर्थ में उसको लिया जा रहा है। समझ गया ना। तो इसका मतलब बनते समय यौगिक था, अर्थ में क्या हो गया, ऐसे को क्या बोलते हैं, 3 ही तरीके हैं। किसके किसके आधार पर, निर्माण के आधार पर शब्दों के इतने आधार। ठीक। अब बात कर रहे हैं हम किसकी, अर्थ के आधार पर। ठीक है। अर्थ के आधार पर या तो हो सकता है पर्याय। पर्याय मतलब जो एक जैसा अर्थ रखते हैं। पर्याय का मतलब क्या हो गया, एक समान अर्थ रखते हैं। ठीक है। जैसे पावक का अर्थ भी क्या है, आग है। अग्नि का अर्थ भी क्या है, आग है। समझ गया ना। अनल का अर्थ भी क्या है, आग है। समझ गया ना। तो जिनका क्या होता है, अर्थ में जो एक जैसे हों उन्हें क्या बोलते हैं, पर्याय बोलते हैं। समझ गया ना। दूसरा क्या हो सकता है, विलोम। क्या हो सकता है, यानी कि विपरीत अर्थ जहां पर आए उसे क्या बोलते हैं, विलोम। विपरीत अर्थ जहां पर आए, विलोम। ठीक है। जैसे आपने कहा दिन, तो कोई कह रहा है रात, तो इसका विपरीत अर्थ बता रहा है, यानी कि वो शब्द क्या होगा, विलोम। ठीक है। यानी कि विपरीत अर्थ देने वाले शब्द को क्या बोलते हैं, विलोम। एक जैसे अर्थ देने वाले को क्या बोलते हैं, पर्याय। ठीक है। एक ही अर्थ देने वाले को क्या बोलते हैं, एकार्थ। जिस शब्द का एक ही अर्थ होता है। ठीक है। जैसे आपने लिखा क्या, जैकेट लिख दिया। जैकेट का तो एक ही अर्थ होता है। ठीक है। अब लेकिन मैं यहां पर लिख रहा हूं कोट। ठीक। अब कोट का अर्थ पहनने का वस्त्र भी हो जाता है, कोट का अर्थ किला भी हो जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है एकार्थी शब्द, ये एकार्थी शब्द है, क्योंकि जैकेट का कोई दूसरा अर्थ है ही नहीं। कोट का क्या, एक से अधिक अर्थ है, तो उसे क्या बोलेंगे, अनेकार्थी। जिस शब्द के एक से अधिक अर्थ निकाले जा सकते हैं वो अनेकार्थी, जिसका एक ही अर्थ होता है वो एकार्थी। समझ गया ना। जैसे आप एक शब्द बोलते हो क्या, किताब। किताब का क्या होता है, एक ही अर्थ होता है या नहीं। किताब का एक ही अर्थ होता है ना, किसी अन्य अर्थ में तो नहीं लिया जाता। पढ़ने की पुस्तक को क्या बोलते हैं हम, किताब बोलते हैं। ठीक है। अन्य अर्थ में नहीं लिया जाता। लेकिन आप कहोगे अंबर, अब अंबर का मतलब तो आकाश भी होता है, अंबर का अर्थ क्या, वस्त्र भी होता है। वो एकार्थी है नहीं, क्या है, अनेकार्थी। ऐसे शब्द जो केवल एक ही अर्थ दे वो एकार्थी, जो अनेक अर्थ दे वो अनेकार्थी, जो विलोम मतलब विपरीत अर्थ दे वो विलोम, और जो एक जैसे अर्थ दे वो क्या, 4 प्रकार के हो सकते हैं। क्या अर्थ के आधार पर। तो हमें 3 चीजें पता चल गई कि कोई भी शब्द आया कहां से है, समझ गया ना। 5 उसके क्या हो सकते हैं, स्रोत हो सकते हैं। बना कैसे है, 3 तरीके से बन सकता है। ठीक। अर्थ कितने हो सकते हैं, या तो एक समान अर्थ रखेगा, या विपरीत अर्थ रखेगा, या एक अर्थ रखेगा, या अनेक अर्थ रखेगा। ठीक है। कोई भी शब्द
कोई भी शब्द, समझ गया ना, जैसे आपने क्या लिखा था, पेन, ठीक है, इस मामले में क्या होगा, विदेशी होगा या नहीं होगा, स्रोत के आधार पर। बनाने के आधार पर क्या है, रूढ़ शब्द होगा, तोड़ोगे तो खत्म हो जाएगा। अर्थ के आधार पर क्या होगा, पेन एकार्थी, इसका एक ही अर्थ होता है, समझ गया ना। अब हम प्रयोग के आधार पर जा रहे हैं। साधारण रूप से प्रयोग के आधार पर हम बोलते हैं सरल शब्द और व्याकरणिक शब्द, लेकिन प्रयोग के आधार पर हमें कहना चाहिए क्या, हाँ, विकारी और प्रयोग करते समय शब्द के स्वरूप में परिवर्तन आ रहा है या नहीं आ रहा है, या परिस्थितियों के अनुसार शब्द को ढाला जा सकता है या नहीं ढाला जा सकता है, ठीक है। तो उसी आधार पर हम क्या, इसका विभाजन कर लेते हैं, ठीक है। जैसे हमने कहा प्रयोग के आधार पर विकारी, और दूसरा क्या कहा, अविकारी, ठीक है। ऐसे शब्द जो प्रयोग करते समय हमेशा एक ही स्थिति में बने रहे, जिनमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया। परिवर्तन का मतलब शब्द में छेड़छाड़, ये नहीं कि पर्याय उठा करके ले आए, शब्द में छेड़छाड़, समझ गया ना। जैसे आपने कहा कि क्या, लड़का, आप कह रहे हैं कि लड़के की जगह हम बालक भी तो रख सकते हैं, वो बात ही नहीं कर रहा हूं मैं, ये इसका पर्यायवाची हो सकता है, समझ गया ना। आपने शब्द के साथ क्या छेड़छाड़ करी, शब्द को ही रिप्लेस कर दिया है, तब तो इसका महत्व ही नहीं है ना। हम तो इसकी बात कर रहे हैं कि ये शब्द में परिवर्तन हो सकता है या नहीं हो सकता है, इसके पर्याय से हमें कोई लेना देना नहीं। क्योंकि आप ये ना समझ ले कि क्या शब्द में परिवर्तन का मतलब उसकी जगह हम दूसरा ला सकते हैं या नहीं, उसी के मात्राओं में हेरफेर करके उसे स्त्रीलिंग से पुल्लिंग, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग, एक वचन से बहुवचन, बहुवचन से एक वचन बना सकते हैं या नहीं, ये कहने का मतलब है। इसीलिए विकारी और अविकारी की जो परिभाषा होती है ना, वो ये होती है कि जब किसी शब्द में लिंग, वचन, काल आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो उसे हम अविकारी बोलते हैं, और किसी शब्द में क्या लिंग, वचन, काल आदि से वो क्या प्रभावित होकर के अपने आप को बदल लेता है तो उसे क्या बोलते हैं, विकारी शब्द। जैसे ये लड़का है, ये विकारी शब्द है, जैसे ही आप इसका स्त्रीलिंग में प्रयोग करोगे इसी शब्द से क्या बन जाएगा, आ की मात्रा हटाओ, ई की लगाओ, लड़की क्या बन गया। जैसे ही वचन बदलेगा, इसे हटा दीजिए, समझ गया ना, इसे हटा दीजिए, लड़के कर दीजिए, बहुवचन बन जाएगा। यानी कि लिंग के अनुसार भी बदल गया और किसके अनुसार, वचन के अनुसार। तो लिंग के अनुसार और वचन के अनुसार दोनों ही स्थितियों में जो बदल सकता है, या काल के अनुसार जो बदल सकता है, उसे हम क्या बोलते हैं, विकारी शब्द, ठीक है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं नहीं बदलते, समझ गया ना। जैसे आप लिखते हो क्या, मानो आपने लिखा क्या, और क्या लिखा, और स्त्रीलिंग आए, पुल्लिंग आए, भूतकाल आए, भविष्यकाल आए, वर्तमान काल आए, एक वचन आए, बहुवचन आए, जहां भी प्रयोग करोगे किस रूप में करोगे, नहीं तो नहीं करोगे। प्रयोग होगा तो इसी रूप में होगा, समझ गया ना। जैसे आप लिखते हो क्या, क्योंकि, क्या लिखते हो, क्योंकि, अथवा, ठीक है, ये बदलेंगे नहीं, समझ गया ना। ये नहीं कि लड़की आई तो और ही हो गया, ये होगा, समझ गया ना। और एक से अधिक आए तो और हूं, समझ गया ना। ये नहीं होता है ना, परिवर्तन होता है इसमें, नहीं होता है। इसका मतलब ये किसी भी हिसाब में बदलने वाले नहीं है, जहां पर प्रयोग होंगे अपने मूल स्वरूप में ही होंगे, समझ गया ना, नहीं तो नहीं होंगे। नहीं तो फिर आप इसका रिप्लेसमेंट लीजिए, दूसरे शब्द का प्रयोग कीजिए, फिट नहीं बैठ रहा है तो फिट बैठेगा तो यही बैठेगा, बस जिस भी वाक्य में इनका प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। इसीलिए प्रयोग करते समय या तो शब्द क्या हो सकता है, विकारी, ऐसे शब्द जिनमें क्या विकार उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि संज्ञा शब्द विकारी होते हैं, सर्वनाम शब्द विकारी होते हैं, विशेषण शब्द विकारी होते हैं, इसीलिए अधिकतर चीजें क्या होती हैं, विकारी। क्रिया शब्द भी विकारी होते हैं, लेकिन अव्यय शब्द क्रिया विशेषण है, समुच्चय बोधक शब्द है, संबंध बोधक शब्द है, निपात है, संबोधन बोधक शब्द है, समझ गया ना, यानी कि विस्मय आदि बोधक शब्द, वो सब क्या होते हैं, अविकारी। इन्हें एक
चैप्टर में पढ़ोगे, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, अव्यय, जिनका व्यय न हो। उसमें क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। समझ गया ना? 5 तरह के शब्द आएंगे जो क्या होंगे, अविकारी। ठीक है, बाकी सब क्या होते हैं, विकारी। बाकी सब क्या होते हैं, विकारी शब्द होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, समझ गया ना? ये शब्द क्या होते हैं, विकारी। ठीक है, तो प्रयोग के आधार पर 2 तरह से हो सकते हैं शब्द, या तो विकारी होंगे या अविकारी। ठीक है, और जो आपका क्या होता है, 5वां और लास्ट। ठीक है, अब जैसे हमने पेन के लिए कहा था, तो पेन स्रोत के आधार पर क्या था, क्या था, विदेशी था। निर्माण के आधार पर कैसा था, रूढ़ था। अर्थ के आधार पर कैसा था, एकार्थी। ठीक है, प्रयोग के आधार पर क्या हो गया, विकारी होगा। समझ गया ना? आप कहते हो ना कि पेनों की संख्या कितनी, यानी कि बहुवचन में प्रयोग कर रहे हो, बोलते हो ना, तो वचन के अनुसार क्या हो गया, क्योंकि संज्ञा शब्द है भाई, संज्ञा शब्द परिवर्तनीय होते हैं, ये ध्यान रखना। संज्ञा शब्द क्या होता है, ये किसी चीज का नाम है, और नाम क्या होती है, संज्ञा, और संज्ञा शब्द क्या होती है, विकारी होते हैं। ठीक है, तो ये किसकी श्रेणी में आएगा, विकारी। ठीक है, और अब बात करते हैं व्याकरणिक पहचान। किसी भी शब्द को व्याकरणिक आधार पर हम क्या कह सकते हैं। ठीक है, व्याकरणिक आधार पर किसी शब्द को या तो हम कहेंगे संज्ञा, क्या कहेंगे, या तो शब्द क्या हो सकता है, या क्या हो सकता है, या क्या हो सकता है, या क्या हो सकता है, हाँ, क्रिया, या क्या हो सकता है, अव्यय, क्या हो सकता है, अव्यय। ठीक है, कितने तरह के हो सकते हैं, 5 तरह। ठीक है, व्याकरणिक पहचान जो होती है शब्द की, क्योंकि साधारण तौर पर हम शब्द को शब्द ही बोलते हैं, लेकिन व्याकरण में प्रयोग करने के बाद हमें ये पता करना होता है कि ये संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है या अव्यय है। ठीक है, संज्ञा क्या होते हैं, संज्ञा नाम है। संसार में किसी भी चीज का नाम क्या होगा, संज्ञा। इसीलिए संज्ञा की परिभाषा में ये निर्धारित कर दिया गया कि हम संसार में जिन चीजों का अस्तित्व है उन्हें 3 में बांट लेते हैं, या तो वो स्थान होगा, या वस्तु होगा, या प्राणी होगा। जिनमें जीवन है उनमें उनको प्राणियों में रख लिया, जो छोटी चीजें हैं उन्हें वस्तु में रख लिया, जो विशाल चीजें हैं उन्हें स्थान में रख लिया। तो उन सभी के नाम क्या होंगे, संज्ञा। समझ गया ना? ये ब्रह्मांड किससे बना है, ऊर्जा और मैटर से, मास से बना है या नहीं, किससे बना है, ऊर्जा और मास से। समझ गया ना? तो ऊर्जाओं के नाम भी संज्ञा होंगे और मासों के नाम, यानी कि जिसका भी भौतिक अस्तित्व होगा, द्रव्यमान होगा, उसका कोई नाम जरूर होगा। इसका भौतिक अस्तित्व है, द्रव्यमान है, तो इसका नाम पेन है। समझ गया ना? इसका द्रव्यमान भौतिक अस्तित्व है, तो इसका नाम बोर्ड है ना? जो मैंने ये सर में पहन रखी है, इसका है तो इसका नाम टोपी है। तो किसी भी चीज का नाम, समझ गया ना? ये लड़की यहाँ पर बैठी है, इसका नाम क्या है, संज्ञा है। हर किसी का नाम संज्ञा होगा। जिसे भी आप क्या कोई पहचान दोगे, वो पहचान क्या होगी, उसका नाम, और वो क्या होगी, संज्ञा। जिसको जानना है आपने, उसको जानने के लिए उसका कोई नाम जरूर होगा। समझ गया ना? तो नाम ही क्या होता है, संज्ञा होती है। और जब हम क्या किसी ऐसे मतलब आपके क्या सामान्य नाम का उपयोग करते हैं जो आपके लिए भी, उसके लिए, जैसे मैंने कहा वह, समझ गए ना? वो रेणु के लिए भी हो सकता है, रितिका के लिए भी हो सकता है, अंकिता के लिए भी हो सकता है, सबके लिए हो सकता है। वह हो सकता है या नहीं, समझ गए ना? तो इसका मतलब जो संज्ञाओं के बदले में ऐसे शब्द जिन्हें हम कई जगह प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि कॉमन नेम। कॉमन नेम है या नहीं है, यानी कि कॉमन का मतलब क्या है, जो सब जगह अप्लाई हो सके जो नाम, वो क्या हो गया, सर्वनाम। वो क्या है, ऐसे शब्द जो विभिन्न तरह की संज्ञाओं के लिए प्रयोग किए जा सके, वो क्या है, सर्वनाम। नाम तो जुड़ा ही है ना, आगे के पीछे क्या जुड़ा है, नाम। सर्व का मतलब सभी के लिए। ऐसे शब्द जो सभी के लिए प्रयोग में लाए जाए, वो क्या होंगे, सर्वनाम। विशेषण का मतलब
विशेषता। विशेषण बनाए किससे? विशेष से बनाए। समझ गया ना? यानी कि नामों की विशेषता जिस शब्द द्वारा बताओगे, क्योंकि नाम और सर्वनाम एक ही चीज है ना। सर्वनाम भी तो संज्ञा का ही स्वरूप है, तो उनकी जो विशेषता बताओगे वो शब्द क्या होंगे? विशेषण। ठीक है? विशेषण किस रूप में बता सकते हो किसी का विशेषण आप? उसके गुण, उसके धर्म, समझ गया ना, उसके आकार, समझ गया ना, उसके प्रकार, उसके रंग रूप, समझ गया ना, उसके व्यवहार, उसके क्या